डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। यह बीकॉम पार्ट फर्स्ट के EFM के सेकंड पेपर में यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं मुद्रा बाजार क्या है। मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पर मुद्रा का लेन देन किया जाता है, यानी मुद्रा को उधार पर लेने वाले व्यक्ति मुद्रा की मांग करते हैं और जिनके पास सरप्लस मुद्रा होती है, अधिक मुद्रा होती है, वह मांगने वालों को मुद्रा उपलब्ध कराते हैं। परिभाषा: मुद्रा बाजार वह बाजार या क्षेत्र है जिसमें अल्पकालीन पूंजी का लेन देन होता है। ये परिभाषा प्रोफेसर शेयर्स ने दी है। शेयर्स के अनुसार मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहां अल्पकालीन पूंजी के लिए लेन देन होता है, यानी सिर्फ अल्पकालीन शॉर्ट टर्म के लिए ही मुद्रा की मांग की जाती है या पूंजी की मांग की जाती है, तो इसे मुद्रा बाजार कहते हैं। अब देखते हैं दूसरी परिभाषा। उन फर्मों व संस्थाओं को सामूहिक रूप में मुद्रा बाजार कहा जाता है जो विभिन्न प्रकार के मुद्रा तुल्य पत्रों में व्यवहार करते हैं। ये क्राउथर ने बात कही है। इसमें सभी फर्म और संस्थाएं सभी मिला के एक मार्केट के रूप में होती हैं जो विभिन्न प्रकार के मुद्रा तुल्य पत्रों में व्यवहार करती हैं। अब मुद्रा तुल्य क्या है ये देखते हैं। मुद्रा तुल्य का अर्थ है कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दोनों अलग अलग चीज़ हैं। कैश का मतलब मुद्रा है, नकदी है, और कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है मुद्रा तुल्य। इसके अंतर्गत चेक, डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा पत्र, शेयर प्रमाण पत्र, डिवेंचर प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल आदि शामिल होते हैं। परंतु कैश के अंतर्गत सिर्फ कैश ही शामिल होता है। तो मुद्रा बाजार में कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। कभी कभी नगद में नहीं देने के लिए होता है मुद्रा किसी को, तो हम उसके बदले में कैश पकड़ा देते हैं या डिमांड ड्राफ्ट उसको दे देते हैं। शेयर प्रमाण पत्र और डिवेंचर प्रमाण पत्र भी कैश के ही रूप हैं, क्योंकि इनको कभी भी बाज़ार में बेच के या शेयर मार्केट में इनको बेच के हम मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया ऐसे प्रमाण पत्र जिनको तुरंत नकद में बदला जा सकता है। अब हम बात करेंगे सस्ती मुद्रा और महंगी मुद्रा की, क्योंकि मुद्रा बाजार में जो लेन देन होता है मुद्रा का, उसके पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वह ब्याज कमाना होता है। कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा ब्याज कमाने के लिए ही दूसरे व्यक्ति को देना पसंद करता है, अन्यथा अपनी मुद्रा या अपने पैसे को रिस्क में डालना कोई नहीं चाहता है। रिस्क इसलिए है क्योंकि हम बिना ब्याज के जब उधार दे देते हैं तो कोई अगला व्यक्ति हमें पैसा वापस लौटाए या नहीं लौटाए, तो ये एक रिस्क हो जाता है। इसलिए ब्याज के लालच में लोग अपना पैसा दूसरे व्यक्ति को उधार दे देते हैं। तो अब हम देखते हैं सस्ती मुद्रा क्या है, चीप मनी क्या है। कम ब्याज दर वाली आसानी से मिलने वाली मुद्रा सस्ती मुद्रा कहलाती है, यानी कि जो जब मुद्रा आसानी से उपलब्ध हो जाती है और कम ब्याज दर पे उपलब्ध हो जाती है तो उसे सस्ती मुद्रा कहा जाता है। महंगी मुद्रा हॉट मनी क्या है, ऊंची ब्याज दर पर मुश्किल से मिलने वाली मुद्रा महंगी मुद्रा है, क्योंकि जब हमें मुद्रा प्राप्त करने के लिए ऊंचा ब्याज देना पड़े तब उसे महंगी मुद्रा कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं मुद्रा बाजार के अंग। मुद्रा बाजार के कौन कौन से अंग हैं। सबसे पहले है केंद्रीय बैंक। देश का केंद्रीय बैंक है RBI। RBI मुद्रा बाजार का अंग है, क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति RBI के द्वारा की जाती है और सभी जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनको मुद्रा की आपूर्ति RBI के द्वारा की जाती है।
यह केंद्रीय बैंक होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा बाजार में भाग नहीं लेता है, यानी मुद्रा का लेन देन इसके द्वारा नहीं किया जाता है, परंतु यह मुद्रा बाजार का नियंत्रण करता है, मुद्रा बाजार का विकसित करने में इसका हाथ होता है। दूसरा है वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक मुद्रा बाजार के अभिन्न अंग हैं। ये संस्थागत मुद्रा उपलब्ध कराते हैं, संस्था के रूप में होते हैं वाणिज्यिक बैंक, और विभिन्न अपनी जमा योजनाओं के माध्यम से या ऋण योजनाओं के माध्यम से जनता को ऋण उपलब्ध कराते हैं अल्पकाल के लिए। तो ये मुद्रा बाजार के अंग हो गया। अगला है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक भी मुद्रा बाजार के अंग हैं। सहकारी बैंक भी मुद्रा का लेन देन करते हैं और ये मुख्यतः व्यावसायिक कार्यों के अलावा मुख्यतः कृषि प्रधान कार्यों के लिए सहकारी बैंक है, वो अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। अगला है अन्य वित्तीय संस्थाएं। अन्य वित्तीय संस्थाएं भी बाजार में मौजूद हैं, जो मुद्रा लोगों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्राइवेट बैंक हैं और जैसे अनेक वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे मनप्पुरम गोल्ड लोन, इस तरह की संस्थाएं हैं। अगला है स्वीकृति गृह तथा कटौती गृह। स्वीकृति गृह, सबटेंस गृह और कटौती गृह दोनों अलग अलग हैं। स्वीकृति गृह वे स्थान होते हैं जहां पर विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जारी किए गए डिमांड ड्राफ्ट, चेक, विनिमय पत्र आदि की आपसी समझौता किया जाता है कि कौन एक संस्था के ऊपर दूसरी संस्था के द्वारा लिखा गया और दूसरी संस्था के द्वारा किसी तीसरी संस्था पर लिखे गए कैश इक्विवेलेंट्स या मुद्रा तुल्यों का आपस में जहां बैठ के हिसाब लेन देन कंप्लीट किया जाता है, ऐसे स्थान को स्वीकृति गृह या एक्सेप्टेंस हाउस कहा जाता है। और कटौती गृह क्या होते हैं? कटौती गृह वो गृह होते हैं जिनमें मुद्रा तुल्य या कैश इक्विवेलेंट्स का हिसाब करने के पश्चात यदि कोई ड्यू डेट से पहले का एक विनिमय पत्र आ गया, चेक आ गया, तो उसको भुगतान समय से पहले ही कर दिया जाता है, परंतु उसके ऊपर थोड़ी बहुत कटौती कर ली जाती है। तो ऐसे स्थान को कटौती गृह कहा जाता है जहाँ पर विनिमय पत्रों पर समय से पहले ही उनका भुगतान किसी वित्तीय संस्था के द्वारा कर दिया जाता है। अगला है देशी बैंकर तथा साहूकार। देशी बैंकर या साहूकार भी मुद्रा बाजार के बहुत बड़े अंग हैं। ये संगठित नहीं होते हैं, परंतु देश की अधिकतर जनता जब वित्तीय संस्थान नहीं थे या वित्तीय संस्थान लोगों को मुद्रा आसानी से उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो देशी बैंकर या साहूकार के द्वारा ही लोगों को मुद्रा उपलब्ध कराई जाती है। और देशी बैंकर और साहूकार की प्राय जो ब्याज दरें होती हैं वो संस्थागत वित्तों की तुलना में बहुत ऊंची होती हैं और ये चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, जिससे इनके चुंगल से बाहर निकलना मुश्किल होता है। आइए अब हम देखते हैं मुद्रा बाजार के प्रकार। मुद्रा बाजार के कौन कौन से प्रकार हैं? इसके मुख्य 2 प्रकार हैं। पहला है असंगठित मुद्रा बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। जब हम किसी रिश्तेदार, मित्र, सेठ, साहूकार, जमींदार, सेठी, चेटी आदि से मुद्रा प्राप्त करते हैं तो वह असंगठित मुद्रा बाजार कहलाता है। सेठी, चेटी आदि मुद्रा के व्यापारी हैं जो कि दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अब है संगठित मुद्रा बाजार, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं
जो एक संस्था के रूप में होती हैं तथा लोगों की मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करती हैं। ये संगठित मुद्रा बाजार कहलाता है। और भारत में आरबीआई की स्थापना के बाद से ही आरबीआई का एक उद्देश्य रहा है कि देश में एक संगठित मुद्रा बाजार का विकास हो और आरबीआई के द्वारा ही संगठित मुद्रा बाजार का संरक्षण किया जाता है। और आरबीआई का ये उद्देश्य रहता है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा संगठित मुद्रा बाजार ही प्रचलित हो और ये जो असंगठित मुद्रा बाजार है वह ख़त्म हो जाए। आज के लिए बस इतना ही।